दोस्तों आज की वीडियो रिक्वेस्टेड वीडियो है। तेज गर्मी के कारण अगर आपके अपराजिता के पौधे की ग्रोथ रुक गई है, फूल आने बंद हो गए हैं, पत्तियां पीली पड़ रही है या प्लांट मुरझा सा गया है, तो आज की वीडियो में कुछ ऐसी पावरफुल घरेलू चीज़ें शेयर करूंगी जिसका इस्तेमाल करके आप अपने अपराजिता के पौधे को न सिर्फ हरा भरा बनाएंगे बल्कि सैकड़ों फूलों से आपका अपराजिता का पौधा भर जाएगा। तो ये कौन सी खाद है, किस तरीके से हम अपने पौधों में इस्तेमाल करने वाली, सारी जानकारी आज की वीडियो में बताने वाली। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों अपराजिता एक परमानेंट बेल वाला पौधा है और काफ़ी लोग इसको अपने घर गार्डन में लगाना पसंद करते हैं क्योंकि इसकी जो मेडिकल और स्पिरिचुअल वैल्यू काफ़ी ज़्यादा है। पूजा पाठ में इसके फूल बहुत ही ज़्यादा काम आते हैं। हमारे आयुर्वेद में इसका काफ़ी ज़्यादा, इसके फूल तनों पत्तों का काफ़ी ज़्यादा दवाइयों में इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए लोग इसको अपने घर में लगाना काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं। लेकिन समस्या तब आ जाती है जब इस प्लांट में फूल नहीं आते हैं। जैसे अब तेज़ गर्मी के कारण हमारे प्लांट में बहुत सारी समस्या आ रही है, फूल नहीं आ रहे हैं क्योंकि लोगों के बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं कि हमारे प्लांट में फूल नहीं आ रहे हैं, ग्रोथ रुक गई है और पत्तियाँ काफ़ी सारी पीली होकर वो झड़ रही है। तो आज मैं कुछ ऐसी खास टिप्स और कुछ ऐसी चीज़ें शेयर करूंगी जिनको इस्तेमाल करके आप अपने अपराजिता के पौधे को इस भयंकर गर्मी में भी हरा भरा बनाएंगे और आपका प्लांट फूलों से भी इस तरह फूलों से भरा रहेगा। जैसे आप मेरे प्लांट को देख रहे हो दोस्तों, इतनी तेज़ गर्मी है और मेरे प्लांट में कोई भी पत्ती पीली आपको नज़र नहीं आ रही होगी, लश ग्रीन पत्तियां हैं, ग्रोथ वो बहुत ही सुपर फास्ट हो रही है और फूलों का साइज आप देख सकते हैं, फूलों का कलर आप देख सकते हैं क्योंकि तेज़ धूप के कारण क्या होता है कि फूलों का कलर भी चेंज हो जाता है। लेकिन आप मेरे प्लांट में देख सकते हैं किस तरह से पूरा प्लांट फूलों से भरा हुआ है। तो मैं क्या करती हूँ कि जैसे ही इस तरह से फूल सूख जाते हैं, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप मैं आपको बता रही हूँ दोस्तों, जैसे इस तरह से फूल सूख जाते हैं इन फूल को तुरंत हटा दें क्योंकि क्या होता है कि ये फूल जब ऐसे प्लांट पर लगे रहते हैं तो ये फूल क्या होते हैं कि फलियों, इनकी फलियां बन जाती है और फलियों में होते हैं बीज। तो प्लांट अपनी पूरी एनर्जी इन बीजों को पकाने में लगा देता है जिससे प्लांट की ग्रोथ भी रुक जाती है और प्लांट में फूल आने बंद हो जाते हैं, पत्तियां पीली पड़ जाती है क्योंकि पूरी एनर्जी प्लांट इन बीजों को पकाने में लगा देता है। अगर हम समय समय पर इन सूखे फूल को हटाते रहेंगे तो प्लांट अपनी पूरी एनर्जी नई नई ग्रोथ करने में लगाएगा और उसमें बहुत ही अच्छी ग्रोथ भी होगी। हमारा प्लांट लश ग्रीन रहेगा और सैकड़ों फूलों से हमारा प्लांट भरा रहेगा दोस्तों। दूसरा दोस्तों ये है कि अभी आप अपने प्लांट की समय समय पर गुड़ाई ज़रूर करें क्योंकि क्या होता है कि गर्मी से के कारण हम दिन में 2 बार 3 बार अपने प्लांट में पानी दे देते हैं जिससे मिट्टी काफ़ी सख्त हो जाती है। सख्त मिट्टी हो जाती है तो जो भी हम खाद डालते हैं उसका पूरा पोषण प्लांट को नहीं मिलता है जिससे प्लांट बिल्कुल बेजान सा हो जाता है, प्लांट को पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। अगर प्लांट में पोषक तत्वों की कमी होगी तो प्लांट में ना तो फ्लावरिंग होगी ना ग्रोथ होगी और प्लांट की पत्तियां पीली पड़ जाएगी क्योंकि इसमें बहुत सारे पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। तो अगर हम समय समय पर इस तरह से गुड़ाई करते रहेंगे तो मिट्टी तो ढीली रहेगी। दूसरा दोस्तों ये कि प्रॉपर ऑक्सीजन प्लांट की जड़ों को मिलता रहेगा जिससे चींटियाँ, फंगस और कीड़ों की समस्या प्लांट पर नहीं मिलती, जिससे हमारा प्लांट काफ़ी ज़्यादा हेल्दी रहता है और जो भी हम खाद डालेंगे उसका पूरा पोषण प्लांट की जड़ों को मिलेगा जिससे प्लांट की जड़ें काफ़ी ज़्यादा मजबूत होती है और हमारा प्लांट बहुत ही अच्छे से ग्रोथ करता है। और प्लांट ग्रोथ करेगा तो उसमें बहुत ही अच्छे से फ्लावरिंग होगी दोस्तों। इसके बाद दोस्तों अगर इस तरह की फ्लावरिंग आप चाहते हैं कि गर्मी में हमारा प्लांट ऐसे लश ग्रीन रहे और बिल्कुल फूलों से भरा रहे तो एक फ्री की खास चीज़ मैं बताने वाली हूँ जो कि बहुत ही हमारे प्लांट के लिए पावरफुल है, बहुत ही एक टॉनिक का काम करेगी दोस्तों। आप जो मेरे हाथ में देख रहे हैं वैसे देख कर समझ ही गए होंगे, ये केले के छिलके और सूखे हुए केले के छिलके हैं, बिल्कुल सूख चुके हैं। देखिए आप इस तरह से मैं हाथ से क्रश करके कर रही हूँ तो ये बिल्कुल टूट रहे हैं हाथ से। तो सूखे हुए केले के छिलके आपको लेने हैं और इस तरह से आपको पाउडर बना लेना है। इस तरह से आप जब भी और इसको है ना धूप में नहीं छाँव में सुखाएं, बहुत ही आसानी से सूख जाते हैं और सूखने के बाद इस तरह मिक्सर ग्राइंड में आप इसका पाउडर बना लें क्योंकि ये पाउडर होता है ये हमारे प्लांट के लिए बहुत ही बढ़िया काम करता है क्योंकि इसमें भरपूर मात्रा में पोटेशियम, फास्फोरस और मैग्नीशियम, कैल्शियम होता है जो कि हमारे प्लांट में को फूलों से भर देगा इस तरह से। तो इस पाउडर का इस्तेमाल आपको कैसा करना है, गुड़ाई करने के बाद 1 से 1.5 चम्मच, जैसे मेरे 12 इंच का गमला है दोस्तों ये, और आपको 1 से 2 चम्मच ले सकते हैं आप 12 इंच के गमले के लिए और इस तरह से आप अपने प्लांट पर स्प्रिंकल कर दें। तो इससे क्या होगा कि रिजल्ट बहुत ही बेहतरीन निकलेगा, हमारा प्लांट हेल्दी भी होगा और फूलों से भरा रहेगा। दूसरा दोस्तों कि गर्मियों में चींटियों की समस्या बहुत जल्दी आ जाती है क्योंकि प्लांट की मिट्टी में नमी रहती है, नमी के कारण चींटियाँ बहुत सारी आ जाती हैं तो जिससे चींटियाँ क्योंकि प्लांट की जड़ों को खोखला कर देती है जिसमें प्लांट में फ्लावरिंग नहीं होती है और उसमें जो है ना वो ग्रोथ रुक जाती है, बिल्कुल बेजान सा हमारा प्लांट हो जाता है। तो हल्दी क्या करती है, हल्दी एंटी फंगल और एंटी बैक्टीरियल
गुणों से भरपूर होती है। इससे चींटियाँ तो ख़त्म होगी, साथ में किसी भी तरह का फंगस हो, कीड़ा हो, वो प्लांट से बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा और हमारा प्लांट इन चीज़ों से, चींटियों से, फंगस से, कीड़ों से सुरक्षित हो जाएगा, जिससे हमारे प्लांट की ग्रोथ है वो बहुत ही अच्छी होगी। तो आपको आधी चम्मच के करीब आपको इस तरह से ही मिट्टी पर जो है ना हल्दी वो छिड़क देनी है। हल्दी बहुत ही आसानी से आप किचन में बहुत ही आसानी से उपलब्ध हो जाएगी और हल्दी का इस्तेमाल करके आप अपने प्लांट को बहुत ही ज़्यादा हेल्दी बना सकते हैं। इससे चींटी की समस्या बिल्कुल भी नहीं होगी, किसी भी तरह का फंगस, कीड़ा वो बिल्कुल भी नहीं होगा दोस्तों। बहुत ही बेहतरीन काम करती है एक कीटनाशक का और फंगिसाइड का ये दोस्तों। तो हल्दी का इस्तेमाल आप करिए दोस्तों। उसके बाद एक ऐसी खाद बताने वाली हूँ जो कि गर्मियों में एक टॉनिक का काम करेगी और आपका जो अपराजिता का पौधा है वो इस तरह से फूलों से भर जाएगा। लश ग्रीन तो होगा ही, साथ में सैकड़ों फूल भी खिलेंगे। तो ये जो बता रही हूँ, ये देखिए मेरे हाथ में आप जो देख रहे हैं दोस्तों, ये फिटकरी का टुकड़ा है और इसको पोटेशियम एल्युमिनियम सल्फेट भी कहते हैं। इसमें जो पोटास है वो होता है और पोटास में एल्युमिनियम सल्फेट होता है, जो कि हमारे प्लांट में एक एज ए फर्टिलाइज़र, कीटनाशक और फंगिसाइड का काम करता है, क्योंकि इसमें सल्फेट सल्फर होता है, तो ये फंगिसाइड का भी काम करता है। इससे क्या होता है कि किसी भी तरह का फंगस हो वो ख़त्म हो जाएगा और बहुत सारे पोषक तत्वों की पूर्ति हमारे प्लांट में हो जाएगी। तो इसका इस्तेमाल बिल्कुल जो चना होता है ना उसके समान आपको इसका लेना है इस तरह से, और इस तरह से पाउडर बना लेना है फिटकरी का। पाउडर बनाने के बाद क्या करना है दोस्तों कि इसको हम पानी में डाइल्यूट करेंगे। आप इस तरह से मिट्टी में भी इसका स्प्रिंकल कर सकते हैं, या फिर मेरी तरह इस तरह से 1 लीटर पानी आपको लेना है और थोड़ी सी फिटकरी, उसका आप पाउडर बना लीजिए और इस तरह से आप पानी में इसको घोलकर अपने अपराजिता के पौधे में डालिए दोस्तों, क्योंकि हमने बहुत सारी चीज़ इसमें डाली है। और अगर हम फिटकरी का इस्तेमाल इस टाइम पर करते हैं तो बहुत ही बेहतरीन, क्योंकि एक बेहतरीन प्राकृतिक टॉनिक है जो कि हमारे प्लांट की मिट्टी के पीएच लेवल को संतुलित करके फंगस बिल्कुल ख़त्म करता है, चींटियाँ ख़त्म हो जाएगी और हमारा प्लांट काफ़ी ज़्यादा हेल्दी और सुरक्षित रहेगा, जिससे हमारा प्लांट बिल्कुल इस तरह फूलों से भर जाएगा। तो दोस्तों, अगर आप अपने अपराजिता के पौधे को इस तरह फूलों से भरना चाहते हैं तो मेरी बताई हुई इन चीज़ों का इस्तेमाल ज़रूर करिए, जिससे कि आपका अपराजिता का पौधा बिल्कुल फूलों से भर जाएगा, लशगिन रहेगा। तो ये थी छोटी सी जानकारी। पसंद आए तो लाइक से ज़रूर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नहीं तो बाय दोस्तों।